का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद। आज जो बच्चों हम बात करेंगे जो 12th क्लास का जो सेकंड बुक है हमारी, उसके सेकंड बुक का जो चैप्टर बच्चों हमारा है लेसन 6 है, ठीक है ना। और लेसन का जो नेम है बच्चों वो है हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट। तो बच्चों आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट, वो क्या चीजें हैं और इसका इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स में क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम जो बच्चों बात करते हैं जो ये चैप्टर में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट किस प्रकार से होता है, इसके क्या परिणाम निकल कर आते हैं, ये किस वजह से लोकतंत्र ये में संकट कैसे लगा उसके बारे में हम जानेंगे। और इमरजेंसी किसने लगाया इसके बारे में भी हम पता लगाएंगे। इमरजेंसी के दौरान भारत में क्या क्या समस्याएं हुई उन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम इन सभी चीजों के बारे में बच्चों हम जानने से पहले हम ये जान लेते हैं जो इस क्वेश्चन में से 6 मार्क्स का आपका जो है एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो एक क्वेश्चन जो हमारा हो गया बच्चों 6 मार्क्स का, ठीक है ना। तो ये हमें कैसे रिजल्ट करना है, चलिए हम इस बच्चों को पूरी वीडियो को देख के हम जानेंगे किस तरीके से हमें 6 मार्क्स हम लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, ठीक है ना। अब बच्चों हम बात करेंगे आपातकाल की। आपातकाल मींस इमरजेंसी। इमरजेंसी बच्चों होती क्या चीज है हम उस चीज के बारे में जानते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे मेट्रो में होता है और हमारी इंडियन रेलवे में होती है इमरजेंसी गेट होता है, मतलब कि दुर्घटना क्षेत्र में हमें तुरंत आसानी से निकल जाना, मतलब ऐसी स्थिति जब हमारे अचानक से बन जाती है टिपिकल कंडीशंस, तो हम क्या करते हैं उस समय में निकलते हैं, उसी को हम आपातकाल कहते हैं। ऐसे ही भारत में भी आपातकाल लगा। तो वो जो समय था दरमियान था, किसकी सरकार थी, उन सभी की चीजों के बारे में हम इस पर आपातकाल लगा। वह कब लगा? इंदिरा गांधी की सरकार में, आईजीआई इंदिरा गांधी की सरकार में, गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये लगा कब बच्चों? 1975 में लगा, ठीक है ना। तो 1975 में जो ये लगा तो इस समय कहां से हुआ, क्या चीज था इस समय बच्चों? बिहार और गुजरात के कई छात्रों ने क्या किया और बेरोजगार लोगों ने इस आंदोलन को बढ़ाया। और इसका समर्थन किसने दिया? जेपी ने, मतलब कि जयप्रकाश नारायण ने। तो जैसे ही जयप्रकाश नारायण ने इसको नेतृत्व दिया और ये आंदोलन बढ़कर ये रामलीला मैदान तक पहुंच गया। और ऐसे क्या हुआ, इन बच्चों ने, छात्र आंदोलन ने क्या हुआ, इस छात्र आंदोलन में एक सबसे बड़ी बच्चों बात आई हमारी, वो क्या निकल कर आती है कि इन्होंने जगह जगह पर दंगा फसाद तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी, जिससे कि हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट उत्पन्न हो गया। तो संकट को कम करने के लिए सरकार ने एक निर्णय लिया और वो क्या किया, उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल की घोषणा बच्चों हुई कब, किन कारणों की वजह से हुई? आपातकाल के घोषणा के कारण हम जानते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। वो है क्या चीज? आपातकाल की घोषणा के कारण किस वजह से लगा आपातकाल? तो देखो सबसे पहले आपातकाल का जो कारण है हमारा वो है सबसे पहला छात्र आंदोलन, ठीक है बच्चों। दूसरा हमारा क्या है? रेल हड़ताल। तीसरा बच्चों हमारा क्या है? अमेरिका से कर्ज। बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने का संकट। ठीक है। और विदेशी मुद्रा में कमी, उसके बाद बच्चों ये जो हमारा जो पॉइंट है एक और, ये क्या है? बेरोजगारी, जो सबसे बड़ी चरम सीमा थी, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, ये जितनी भी चीजें हुई, रेल हड़ताल 1974 में होने लग गए थे और ये सारी घटनाएं हमारी इसी समय से होना शुरू हो गई थी, ठीक है ना। 73 से 74 के बीच में ये जो हमारी घटना है 74 तक ये चलने लग गई थी। तो ऐसी स्थिति में बच्चों हुआ क्या, छात्र आंदोलन ने एक बड़ा रूप ले लिया। छात्र आंदोलन कहां से चला बच्चों? बिहार और गुजरात से, ठीक है ना।
तो बिहार और गुजरात जो है हमारा क्षेत्र, इसे छात्र आंदोलन चला और कई बच्चों ने क्या किया, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया, उन्होंने बगावत की ताकि उनको भी एक जॉब मिल सके, वस्तुओं की कीमत खत्म हो सके। इसमें क्या था, वस्तुओं की कीमत में 30% वृद्धि, मतलब कि वस्तु की कीमत बढ़ गई और एक तो अकाल का समय था, उस समय बढ़ गई। इस समय क्या थे बच्चों, कई रेल कर्मचारी हड़ताल पर थे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, हड़ताल होने के कारण इन छात्रों ने और इन्होंने दंगा फसाद करना शुरू कर दिया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। भारत अमेरिका ऐसे कर्ज में था काफी। दूसरा, बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, भारत का युद्ध होने के कारण बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया गया। विदेशी मुद्रा में बच्चों कमी किस तरीके से आती है, जब हमारा भारत आजाद हुआ तो 1 रुपए के बराबर जो हमारा है वो क्या था, $1 था। लेकिन ये क्या हो गया बच्चों, ये जब 7 रुपए का $1 हो गया, कब, इस समय। और बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, कई ऐसे जो लोग, लाखों बच्चे थे जो कि बेरोजगार थे, तो वो हो गए हमारे। अब वस्तुओं की जो कीमत थी उसमें भी क्या कर दिया गया बच्चों, वृद्धि कर दी गई, मतलब कि प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए, जिसके कारण हो गया काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो ये जो ये तो हमने जान लिया बच्चों, ये क्या था हमारा कारण, ठीक है। आप नोट करते चलिए ये परिणाम के बारे में। तो बच्चों हम जानेंगे इसके बारे में आपातकाल के जो परिणाम तथा घोषणाएं हैं। तो घोषणाएं जो थी किस वजह से की गई, जब देश में आर्थिक संकट बढ़ने लग गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट एकदम तकरीबन मंडराने लग गया, तो ऐसी स्थिति में क्या किया, इंदिरा गांधी की सरकार ने इस पे क्या किया, लोकतंत्र की घोषणा, वो आपातकाल की घोषणा उन्होंने तय कर दी। तो 25 जून 1975 को हमारा ये जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा क्या किया गया बच्चों, इसमें लगा दिया गया आपका आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 का प्रावधान दिया गया है इसमें, ठीक है ना। तो ये जो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और इंदिरा गांधी की सरकार में, इसके कारण क्या हो गया, ये इसके कई परिणाम निकल कर आते हैं, हम परिणाम की चर्चा करते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया आपातकाल की घोषणा इतनी तारीख को कर दी गई, क्योंकि 24 जून को ही बात की गई इलाहाबाद कोर्ट से की जाएगी, लेकिन उसमें क्या नहीं गया, लेकिन ये 25 जून को कर दिया, क्योंकि ये जितने भी आंदोलन थे रामलीला मैदान पहुंच गए, इन्होंने अपना बड़ा रूप ले लिया, जिसके कारण क्या हो गया, आपातकाल की घोषणा करना तय हो गया। अब हम आते हैं इसके परिणाम में, ठीक है ना बच्चों। परिणाम हमारा क्या है, परिणाम क्या निकल कर आता है इसका, सबसे पहला जो परिणाम है आपका बच्चों, हड़ताल पर रोक, क्या किया गया, हड़ताल पर रोक लगा दी गई, ठीक है। निवारक नजरबंदी, मानहानि, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे ये जो टॉपिक था हमने आपको बता दिया, परिणाम और निवारक नजरबंदी, नेताओं को जेल भेज दिया गया, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, परिणाम ये निकलता है। और इसमें क्या हो गई, विपक्ष पार्टी भी उभर कर आई, तो इस तरीके से ये हमारा बच्चों हड़ताल हो गया, हड़ताल पे रोक लगा दी गई। जो बच्चे हड़ताल करते थे बिहार आंदोलन से, जिसने भी रेल हड़ताल किया, तो इन सभी पे क्या लग गया, रोक लगा दी गई। दूसरी चीज क्या हुई बच्चों, निवारक नजरबंदी, जो व्यक्ति हड़ताल करता हुआ पकड़ा जाता था, दंगे फसाद करते हुए पकड़ा जाता था, उसको बिना कुछ सबूत के, इसी समय बच्चों क्या हुआ, तकरीबन 600 से अधिक नेताओं को बंदी, मतलब कि बंदी कहने का मतलब नहीं कह सकते हम, ये क्या किया गया, उनको कारावास में रखा गया, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे सरकार का और वह भड़का रहे थे, इसीलिए उनको बंद कर दिया गया। मानहानि, उनकी स्वतंत्रता का हनन हुआ, ठीक है ना। और नेताओं को जेल हो गई, प्रेस सेंसरशिप हो गया बच्चों, प्रेस
प्रेस सेंसरशिप में होती क्या बच्चों, प्रेस सेंसरशिप की। अब प्रेस सेंसरशिप हमारा बच्चों क्या था, जब आपातकाल की घोषणा हुई तो शाह आयोग ने क्या किया, प्रेस वाले को सीधा कोई भी अखबार छापने से मना कर दिया, बिजलियां काट दी गई, टेलीविजन का प्रसारण रोक दिया गया, रेडियो की आकाशवाणी को रोक दिया गया। तो इस तरीके से जितनी भी चीजें हैं सभी को रोक दिया गया। और ये किसके जरिए हुआ बच्चों, ये इसके परिणाम निकलकर आते हैं। एक परिणाम क्या होता है, विपक्ष पार्टी का सत्ता में आना, क्योंकि विपक्ष पार्टी सबसे पहले जो है आपका कब आ गई, 1977 में जब चुनाव हुए तो जनता पार्टी चुनाव जीतती है। और चुनाव जीतने के बाद जो आपके मोरारजी देसाई हैं वो पहले विपक्ष के प्रधानमंत्री बनते हैं 1977 से लेकर 1979 तक। उसके बाद चौधरी चरण सिंह आते हैं 1 साल के लिए, ठीक है ना, ये 2 साल का जो टाइम पीरियड है इनका। ये इसमें कौन थे आपके, मोरारजी देसाई। अब आते हैं बच्चों, हम इसमें बात करेंगे जो विपक्ष ने किसका विरोध करके वो जीती कैसे आपातकाल में। अब जनता पार्टी और आपका कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी और जनता पार्टी, जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। अब हम बात करेंगे बच्चों इस दोनों चीजों के बारे में, जो जनता पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी। तो जनता पार्टी का एकदम बहुमत मिल जाना कैसे, किस तरीके से, 542 सीटों में से इसको 330 सीटें प्राप्त हुई जो कि पूर्ण बहुमत से थी। और कांग्रेस को 150 सीटें कुछ बरामद हुई। ये सीटें थी कुछ बच्चों जो कि इन्हें प्राप्त हुई थी 1977 के लोकसभा के चुनाव में, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या हुआ, जनता पार्टी क्या हो गई, निकल कर उभर कर आती है। जनता पार्टी के जीतने के क्या कारण थे, आपसे यही पूछ सकता है। विपक्ष में पहली बार सरकार किस सन में आई, उसकी क्या उपयोगिता थी, किस कारणों की वजह से आई, ये आपको बताना है। तो आप क्या बताओगे, इन्होंने क्या किया, सरकार का विरोध किया, निवारक नजरबंदी, बंदी का विरोध, तो इस तरीके से इन्होंने कोई ना कोई इन्होंने करते रहे। और इन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी को हरा दिया, क्योंकि कई कांग्रेस पार्टी जनता दल में मिल गए थे, जिसमें जगजीवन राम है, उन्होंने अपनी एक खुद की पार्टी बनाई थी। उन्होंने बनाई जो पार्टी बनाई और उन्होंने ये इसमें पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जिसके कारण उनको कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है। तो ये तो था बच्चों 1970 के दशक का समय, जिस समय क्या हुआ था, विपक्ष पार्टी क्या हुई थी, सत्ता में पहली बार आई थी, ठीक है बच्चों। तो ये चीज याद रखिएगा आप। अब आते हैं बच्चों, हमने ये सभी चीज जान ली। अब हम आते हैं किसके बारे में बात करेंगे हम बच्चों, शाह जांच आयोग। शाह जांच आयोग, शाह जांच आयोग है क्या बच्चों, हम उसके बारे में जानते हैं। बच्चों ये एक था जो अतिचार, दुराचार, इन सभी एक ये कमेटी बनाई गई थी 25 जून जब आपातकाल लगा 1975 में, ताकि देश में जो ऐसी व्यवस्था चल रही है वो किन कारणों की वजह से चल रही है, दुराचार। तो इन्होंने क्या पाया, दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बहुत ज्यादा विध्वंसक होने लग गए, जिसके कारण क्या हुआ बच्चों, इन्होंने इस रिपोर्ट ने जारी की, दिल्ली के तुर्कमान गेट है, ठीक है ना, तुर्कमान गेट में क्या होने लग गया, हिंसाएं देखा। इन्होंने जांच की, इसका मुख्य कार्य क्या था, दुराचार, अतिचार आदि की रिपोर्ट देखना। तो इन्होंने ये चीज पाया और इन्होंने क्या किया, जांच में उन सभी को, और आपको बता दूं प्रेस सेंसरशिप रोकने में इनका सबसे बड़ा सहयोग था शाह जांच आयोग का। तो इस तरीके से आपने आपातकाल जाना, विपक्ष का कब उदय हुआ वो चीज हमने पढ़ा। हमने 2-3 चीज जानेंगे, आपातकाल की घोषणा कब हुई, ठीक है, 25 जून हमारा 1975, ये तो हमने जान लिया। क्यों लगा,
हमने बता दिया आपको क्यों लगा, नंबर 1। नंबर 2, लगने का क्या कारण, क्योंकि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट पहुंच रहा था। किन कारणों से, बिहार से छात्र आंदोलन आए, गुजरात से आए, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे थी, अमेरिका का कर्ज, ये तमाम चीजें जो थी। अब आपका तीसरा परिणाम क्या निकल गया है वो मैंने आपको बता दिया, परिणाम भी बता दिया आपको। और चौथा हमारा क्या है बच्चों, चौथे में हमने क्या बात की कि विपक्ष पार्टी का उदय, ठीक है, विपक्ष का उदय किस तरह की 1977 में जब उनको 542 सीटों में 330 सीटें मिली तो इनकी पहली बार सरकार बनी और मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। यदि आप सभी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।